आत्महत्या करके मरते हैं उनकी आत्मा अधोगति में चली जाती है। फिर कोई भरोसा नहीं जन्म कब मिले, एक जन्म बाद के, दो के, तीन। अच्छा, जो दशरथ महाराज की पत्नी जो कैकई थी, कैकई पूर्व जन्म में कलाहा थी, भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तो कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। कलाहा को सहन नहीं हुआ तो कलाहा जहर खा करके मर गई। अब जहर खा करके मरना भी तो एक आत्महत्या है। जब जहर खा करके मर गई तो कलाहा अधोगति में चली गई। एक जन्म नहीं बल्कि 5 जन्म तक उन्हें जन्म नहीं मिला। 4 जन्म तक जन्म नहीं मिला। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला। तब वो कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई। तब उनका नाम कैकई पड़ा। तो कहते ना कि आत्महत्या करने से, भगवान समझा रहे हैं संत का रूप धारण करके आत्मदेव जी को, बोले भैया यदि आप आत्महत्या करोगे तो आत्महत्या करने से आपकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी। फिर कोई भरोसा नहीं जन्म मिले ना मिले। क्यों मरना चाहते हो? बोले महाराज मैं इसलिए मरना चाहता हूँ कि मेरे कोई संतान नहीं है। कि सुनता हूँ जो पापी अपने, आत्मदेव ने भगवान से कहा बाबा कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते, वो स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा कहाँ लिखा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में पुत्र नहीं है उसको नरक मिलेगा भोगने को? अरे स्वर्ग नरक तो कर्मों पर, कर्मों के ऊपर होता है कि कौन व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। बोले ये कर्मों की खेती, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। अब तुमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल भोगने को मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। लेकिन कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। और आप कहते हो कि हमारी कोई संतान नहीं, तो संतान हो भी जाए तो तुम्हारी संतान तुम्हारे कर्मों की भागीदार थोड़ी बनेगी। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म का। अब हमने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा महाराज, जो भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा। वरना बुरा कर्म करते तो भगवान बिल्ली बना करके भेज देते, कुत्ता बना करके भेज देते, सर्प बना करके भेज देते, जो सीना के भर चलते। कुछ भी बना करके भेज देता, नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना करके भेज देता भगवान, मेढक बना करके भेज देता। लेकिन नहीं, भगवान ने हमें जो मनुष्य बना करके भेजा। तो हमने शायद पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और कहते हैं कि कर्मों के बारे में तो प्यारे जो यजुर्वेद है, हम सरल भाषा में हम लोग कहते हैं, जिनको जानकारी होती है वो तो जानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है।
इसी बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? इसी बात को, कौन सी बात को? कर्म के बारे में। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में लिखा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समा एव त्वयि न निधेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्भावा ते संगोस्ति। गीता में भी यही बात लिखी और इसी बात को रामायण में इस प्रकार से लिखा है। रामायण में भी लिख दिया। रामायण में क्या लिखा? न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुवाससम्। और इसी बात को प्यारे सरल ढंग से यदि कहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि कर्म प्रदान विश्व रचना, कर्म प्रदान विश्व रचना, जो जस करहि सो तस फल चाहा, जो शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें जागृत करने को कहा है, अपने अपने तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। एक बात और, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। तो हमें तो ये भोगना ही पड़ेगा, ये सत्य बात है। जो जैसा कर्म करेगा वो भोगना पड़ेगा। और कबीर दास जी ने भी लिख दिया, जब वेदों में, पुराणों में, गीता में, अब एक बात और बता दें, भागवत महापुराण में और भागवत गीता में भी फर्क है। क्या फर्क है? भागवत महापुराण जो 4 वेद 6 शास्त्र जिनका निचोड़ बनाया है भागवत महापुराण, और लेकिन भागवत गीता है,
भागवत गीता में ये फर्क है कि भागवत गीता में महाभारत लिखा गया, ये फर्क है। भागवत महापुराण अलग है और भागवत गीता अलग है। अब कबीरदास जी ने भी लिख दिया प्यारे, कबीरदास जी ने क्या लिखा? करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता, बोया पेड़ बबूलता तो आम कहाँ से खा। अच्छे और नेक कर्मों का बीज बोना चाहिए। यदि आप कांटे बोगे तो आपको कांटे प्राप्त होंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है और जहाँ लोभ तहाँ पाप। जो व्यक्ति लोभ करते हैं ये भी तो एक पाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का बाप लोभ है। जहाँ दया तहाँ धर्म। धर्म कहाँ है? जहाँ लोगों के हृदय में दया हो। बुजुर्गों के लिए कोई परेशान है, हम लोग दया करें, उसकी सहायता करें, वही धर्म है। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जहाँ क्रोध आ जाए समझ लेना काल निकट आ गया। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है और जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप किसी कहते आप भगवान को, भगवान स्वरूप आप हैं, तो जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान विराजमान होते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और इसी बीच में 501 रुपए धीरज वर्मा बरैया से ये दान करते हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं को हनुमत लला हमेशा कृपा बनाए रखें। माँ दुर्गा इन पर कृपा वर्षाती रहे। बोली दुर्गे मैया की। तो प्यारे भगवान आत्मदेव को समझा रहे। बोले महाराज आत्महत्या करना पाप है। आप कहते हो कि संतान नहीं, संतान के कारण आप प्राणों को त्याग रहे। बोले ये कर्मों की खेती है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। बोले घर चले जाओ। बोले महाराज मैं घर तो जाने वाला नहीं हूँ। बोले मैं मरने आया हूँ, मरूंगा। बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे। बोले एक काम करो, हम तुम्हें ये फल देते हैं, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। बड़े प्रसन्न हुए और फल ले जा करके पत्नी को दिया। तो पत्नी चिंता में पड़ गई कि यदि मैंने फल खा लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा। और वो अपने जीवन में कभी गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा गर्भ धारण होगा तो श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, शौक नहीं कर पाऊंगी, पीहर घूमने नहीं जा पाऊंगी। इसलिए गर्भ का धारण करना नहीं चाहती थी। आत्मदेव जी तो फल देकर के चले गए। छोटी बहन आई, बोली दीदी क्या बात है, आप चिंता में क्यों हैं? उसने सारी बात बताई। बोले आप चिंता न करो, इस फल को आप फेंक दो, मेरा गर्भ धारण है। मेरी जो संतान होगी वो संतान में तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे घर में संतान की कमी है, धन की नहीं। धन है लेकिन मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं। तो एक काम करना, मेरे जो संतान होगी वो संतान तुम्हें सौंप दूंगी, उसके बदले मुझे आप धन दे देना। बोले ठीक है, मंजूर है। फल को ले जाकर के गाय के नाद में डाल दिया। गाय ने फल पान किया, गाय माता का गर्भ धारण हो गया। समय व्यतीत होता गया, उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, जिसका नामकरण संस्कार किया। तो जैसा मैया का नाम था वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? धुंधकारी। मैंने बताया यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते जा रहे। अब जैसे धुंधकारी का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से भी पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण, कर्ण माने कान। उनके कान जो थे
वो गाय माता के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी भगवान का भजन करने लग जाते और धुंधकारी वैश्यों की संगति में पड़ गया। पिता ने बहुत समझाया, समझाने की कोशिश की, तो पिता पर ही हाथ उठाने पर हावी हो गया, तो पिता की आंखों में आंसू भर आए। पिता की आंखों में आंसू जब भरे, पिता रोते हुए अपने पुत्र गोकर्ण के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। यदि मैं घर गृहस्थी को संभालूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। घर गृहस्थी को संभालूं तो घर में कोई बात मानने वाला नहीं, और वन में जाकर के यदि मैं भजन करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। बताओ मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी देहिस्तिमाम सुरधिरे अभिमतिम तेजुत्वम जहाय सुता दिशु सुधा ममतम व्युंच।